This video is only for learning and educational purposes. It is just a simple analysis, not financial advice. No profit or loss guarantee is given. Please do your own research before any trading or investment. गुड मॉर्निंग गाइस। कल के इतने ज्यादा साइडेज मार्केट के बाद आज मार्केट एक बड़ा गैप अप की तैयारी कर रहा है। 109 पॉइंट दोस्तों गिफ्ट निफ्टी अप है, लेकिन डाटा जिस हिसाब से आया है ये मार्केट में आज के दिन एक बड़े मोमेंटम दे सकता है दोस्तों, क्योंकि मेरे भाई और ऊपर से एफआईआई प्रोस कहीं ना कहीं एक दूसरे के थोड़े खिलाफ जा चुके हैं। एंड देन रिटेलर अपने अलग ही दुनिया में है, रिटेलर भी कहीं ना कहीं अपने में ही आधे आधे बढ़ चुके हैं। लेकिन जब गैप अप ओपनिंग होगा तो सारा दोस्तों जो कोऑर्डिनेशन है वो चेंज होने वाला है। और मेरे भाई टेलीग्राम चालू हो चुका है, अगर आप नहीं जुड़े हैं तो लिंक में डिस्क्रिप्शन में दिया हूं दोस्तों, उस लिंक को क्लिक करके जुड़ जाइए। मेरा तो चालू हो चुका है भाई विदाउट वीपीएन। पहले जो कनेक्टिंग ऐसे दिखा रहा था, आज रात में 3 बजे के आसपास उठा था तो मैं चेक किया था, टेलीग्राम चालू हो चुका है दोस्तों विदाउट वीपीएन। तो आप लिंक को क्लिक करके जुड़ सकते हैं। अगर आपका अभी तक नहीं चालू हुआ है तो आप मेरे व्हाट्सएप चैनल पे जाके जुड़ जाइए, उसका भी लिंक मैं दे दिया हूं। ज्वाइन व्हाट्सएप चैनल बोल के उस लिंक को क्लिक कीजिए। जब व्हाट्सएप पे जा रहे हैं तो ज्वाइन चैनल पे क्लिक कीजिए, और वैसे भी 1-2 घंटे बाद आपका टेलीग्राम चालू हो जाएगा अगर नहीं हुआ है तो। नहीं तो दोस्तों आज रात कहीं ना कहीं 2-3 बजे के आसपास टेलीग्राम ऑलरेडी चालू हो चुका था। आप क्लिक करेंगे, थोड़े पेशेंस रखेंगे, जो कनेक्टिंग दिखा रहा है वो नहीं दिखाएगा। नॉर्मली जैसे पहले था वैसे ही टेलीग्राम चालू हो चुका है दोस्तों। आप लिंक को क्लिक करके टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। जो ओआई एनालिसिस वगैरह देता हूं फिर से दोस्तों पहले जैसे जोश के साथ आज से हम फिर से कहीं ना कहीं एक न्यू शुरुआत कह सकते हैं। इतने दिन थोड़ा ब्रेक के बाद टेलीग्राम में स्टार्ट करेंगे। और व्हाट्सएप चैनल पे जुड़ जाइए, क्योंकि आगे जाके फ्यूचर में अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो व्हाट्सएप चैनल तो हमेशा रहेगा, तो उसका लिंक मैं दे दिया हूं, आप जाके जुड़ जाइए दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर कुछ भी होल्ड किया तो आप लोग कमेंट कर लीजिए। और इतने दिन बाद में मिला हूं यार आप लोगों को, तो आज के दिन 200 लाइक तो बनता ही बनता है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ये मेरा रिक्वेस्ट हमेशा रहता है। और वीडियो को हाइप कीजिए। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ग्लोबल मार्केट से चालू करते हैं दोस्तों। यूएस मार्केट अगर आप देखोगे थोड़े थोड़े ग्रीन है, लाइक डाउ फ्यूचर ग्रीन है, लेकिन यार नेस्डेक 351 पॉइंट डाउन है। तो यूएस मार्केट ओवरऑल कहीं ना कहीं मैं कहना चाहूंगा मिक्स टू नेगेटिव। यूरोपियन मार्केट देखा जाए तो वो थोड़ा सा पॉजिटिव है। एशियन मार्केट देखा जाए तो गिफ्ट निफ्टी 109 पॉइंट अप है, लेकिन बाकी का एशियन मार्केट देखा जाए तो थोड़ा डाउन है। तो मेरे भाई सरप्राइजिंगली वर्ल्ड मार्केट का सेंटीमेंट में डाउन कहूंगा, क्योंकि नेस्डेक डाउन है एंड एशियन मार्केट हमारा मार्केट छोड़ के बाकी सब डाउन है। तो ओवरऑल मिक्स टू थोड़ा सेंटीमेंट जो है वो डाउन की तरफ दिखाई दे रहा है। कैश मार्केट में एफआईआई 635 करोड़ का सेलिंग करके गए हैं दोस्तों, तो वहां भी सेंटीमेंट थोड़ा डाउन है। अब आते हैं मेन पॉइंट पे। तो एफआईआई कॉल चेंज अगर आप देखोगे दोस्तों 4838 लॉट कहीं ना कहीं एफआईआई कॉल को बाय करके गए हैं कल के दिन आज के लिए। एंड देन एफआईआई पुट चेंज अगर आप देखोगे 17,052 लॉट कहीं ना कहीं एफआईआई दोस्तों पुट को बाय करके गए हैं। यानी कि कल के दिन आज के लिए एफआईआई बहुत ही कम वॉल्यूम के साथ 4,800 लॉट कॉल बाय किए हैं, तो 17,052 लॉट पुट बाय किए हैं। तो ओवरऑल दोस्तों एफआईआई ऑप्शन सेगमेंट में अगर देखा जाए तो बेरिश है। एंड देन अगर आप देखोगे दोस्तों एफआईआई जो फ्यूचर सेगमेंट है वहां पे एफआईआई निफ्टी फ्यूचर 348 करोड़ का निफ्टी फ्यूचर में बाइंग है। बैंक निफ्टी फ्यूचर में दोस्तों 48 करोड़ का बाइंग है। और अदर इंडेक्स फ्यूचर में बहुत बढ़िया बाइंग मैं बहुत दिनों के बाद में देख रहा हूं। अदर इंडेक्स फ्यूचर में निफ्टी बैंक निफ्टी छोड़ के दोस्तों अदर इंडेक्स फ्यूचर में 203 करोड़ का कहीं ना कहीं बाइंग है। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे कहीं ना कहीं फ्यूचर सेगमेंट में बुलिश है एंड देन ऑप्शन सेगमेंट में कहीं ना कहीं थोड़े बेरिश है। तो एफआईआई को दोस्तों मैं एज देना चाहूंगा ज्यादा बुलिश की तरफ, क्योंकि मेरे भाई अगर आप वॉल्यूम को देखोगे ना, आप फ्यूचर में वॉल्यूम को देखो 348 करोड़ 203 करोड़, और ऑप्शन में वॉल्यूम को बहुत कम दोस्तों, सिर्फ 17,052 लॉट पुट बाय करके गए हैं और थोड़ा सा बस 4,000 लॉट कॉल बाय। तो ओवरऑल दोस्तों 60-40 में देना चाहूंगा, 60% बुलिश साइड और 40% कहीं ना कहीं दोस्तों एफआईआई जो है वो डाउन साइड है। तो 60-40 का रेशियो आज के दिन बन रहा है। अब चलते हैं दोस्तों प्रोज की तरफ। डेली प्रोज बाय सेल इन इंडेक्स ऑप्शन जो प्रोज है दोस्तों कल के दिन अगर आप देखोगे लाइक प्रोज कॉल चेंज -67,399 लॉट कहीं ना कहीं प्रोज कॉल को सेल करके गए हैं। प्रोज पुट चेंज अगर आप देखोगे -95,604 लॉट कहीं ना कहीं प्रोज पुट को भी सेल करके गए हैं। यानी कि कॉल को सेल कर दिया बेरिश एंड देन पुट को सेल कर दिया बुलिश। तो ज्यादा क्या सेल किए हैं, ज्यादा सेल किए हैं दोस्तों पुट को। आप ध्यान से देखिए 95,604 लॉट कहीं ना कहीं जो लाइक प्रोज है वो पुट को सेल किए हैं। तो दोस्तों प्रोज जो है ना वो अपने में भी दोस्तों मैं देख रहा हूं पिछले लाइक 4-5 दिनों से अपने में ही वो बढ़ चुके हैं। यानी कि प्रोज का एक डायरेक्शन रहता नहीं है,
उनका जो टीम रहता है दोस्तों, आधे कॉल बाय करते हैं तो आधे पुट। आज के दिन आप देखिए आधा कॉल सेल किए हैं, आधा प्रोज का टीम बोल रहे हैं कि भाई हम बेरिस हैं, हम तो 67,399 लॉट कॉल सेल किए हैं, तो आधा प्रोज बोल रहे हैं कि हम भाई पुलिस हैं, माइनस 95,604 लॉट कहीं ना कहीं लाइक पुट को सेल करके बैठे हैं। तो दोस्तों इस हिसाब से कहीं ना कहीं आधे आधे प्रोज बढ़ चुके हैं अपनी टीम पे। लेकिन हाँ, फ्यूचर सेगमेंट देखा जाए तो प्रोज कहीं ना कहीं फ्यूचर में बाइंग साइड है। 9,566 लॉट दोस्तों प्रोज जो है वो फ्यूचर में बाइंग करके गए हैं। तो ओवरऑल देखा जाए ऑप्शन सेगमेंट में भी एज थोड़ा बाइंग साइड है, फ्यूचर सेगमेंट में भी क्लियरली बाइंग साइड है। बस जो कॉल सेल हुआ है वहीं बेरिश पोजीशन है 67,399 लॉट का। तो प्रोज को भी दोस्तों ओवरऑल में 70-30 देना चाहूंगा। 70% कहीं ना कहीं प्रोज जो है वो बुलिश साइड है, एंड देन 30% कहीं ना कहीं दोस्तों प्रोज जो है वो बेरिश साइड है। क्लियर हो गया दोस्तों। बाकी चलते हैं रिटेलर की तरफ। डेली क्लाइंट बाय सेल इन इंडेक्स ऑप्शन अगर आप देखोगे, रिटेलर क्या क्या है। क्लाइंट कॉल चेंज 66,313 लॉट रिटेलर जो है वो कॉल को दोस्तों बाय करके गया है, यानी कि बुलिश। एंड देन क्लाइंट पुट चेंज अगर आप देखोगे 78,502 लॉट रिटेलर पुट को भी बाय करके गया है, यानी कि बेरिश। भाई रिटेलर भी प्रोस के जैसे आधे आधे में बढ़ चुके हैं। रिटेलर भी आजकल एक साथ नहीं है। मैंने कहा ना वीडियो के स्टार्टिंग में, रिटेलर अपने अलग ही दुनिया में है आज के दिन। क्योंकि भाई आधा जो रिटेलर है वो बोल रहे हैं नहीं मार्केट ऊपर जाएगा, हम 66,313 लॉट सब मिलके कॉल बाय करके जा रहे हैं। तो आधे रिटेलर और एक टीम में है, बोल रहे हैं कि भाई हम पुट बाय करके जा रहे हैं, कल मार्केट नीचे जाएगा। तो भाई 78,502 लॉट कहीं ना कहीं रिटेलर पुट बाय करके गए हैं। तो थोड़ा सा एज, थोड़ा सा मैं कहूंगा ज्यादा नहीं, डाउन साइड की तरफ है रिटेलर का ऑप्शन सेगमेंट में, क्योंकि ज्यादा पुट बाइंग हुआ है उसके लिए। लेकिन फ्यूचर सेगमेंट में क्लियरली रिटेलर सेलिंग साइड है, माइनस 8,263 लॉट दोस्तों रिटेलर कहीं ना कहीं फ्यूचर में सेल करके गया है। तो रिटेलर का जो एज है दोस्तों वो थोड़ा सा डाउन साइड ही दिख रहा है ओवरऑल। तो मैं देना चाहूंगा लाइक 70-30, 70% कहीं ना कहीं रिटेलर डाउन साइड है और 30% दोस्तों बुलिश है, क्योंकि जो कॉल बाय करके गए हैं उसके लिए। तो डाटा हमें मिल चुका है दोस्तों, थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। FII इधर प्रोस का जो एज है वो 60-70% बुलिश साइड है, FII 60% बुलिश साइड, प्रोस 70% बुलिश साइड, एंड FII थोड़ा से बेरिश साइड भी है 40%। लेकिन नहीं यार 40 क्या 30 भी आप कह सकते हैं, क्योंकि FII जो बेरिश साइड है ना वो बहुत कम वॉल्यूम के साथ है, 17,000 से प्लॉट पुट बाय किए। लेकिन प्रोस ठीक ठाक सा बेरिश साइड में है, क्योंकि भाई 67,000 समथिंग लॉट कॉल सेल किए हैं। बट बुलिश साइड प्रोज है, क्योंकि फ्यूचर में बाइंग है। पुट अच्छा खासा 95,000 लॉट कहीं ना कहीं सेल है, और रिटेलर कहीं ना कहीं बेरिश साइड है, क्योंकि बहुत ज्यादा अगर आप देखोगे पुट को बाय करके गया है, और इंडेक्स फ्यूचर सेगमेंट में बेरिश है। तो आज के दिन फिर चार्ट कैसे बनेगा, सबसे पहले देखेंगे ओपनिंग कहां पे हो सकता है। देखिए दोस्तों, कल के दिन हमारा मार्केट बंद होने के बाद यहाँ पे, हाँ यहाँ पे कहीं ना कहीं गिफ्ट निफ्टी को अगर आप देखोगे 100 पॉइंट तो ऊपर गया है। अब 6:30 के बाद अगर गिफ्ट निफ्टी ओपन होके थोड़ा नीचे चला आएगा, तो मतलब 8:30 9:30 बजते 9:15 बजते बजते अगर थोड़ा नीचे चला आएगा तो फ्लेट ही ओपनिंग आप मान के चलिए। और अगर कहीं ना कहीं मार्केट दोस्तों लाइक गिफ्ट निफ्टी लाइक फ्लेट ओपनिंग होकर थोड़ा ऊपर चला जाएगा, तो 100 पॉइंट से एबव 110, 121, 30 पॉइंट का गैप अप आप मान सकते हैं। तो दो कंडीशन में बता दूंगा, डोंट वरी। पहले हम डिस्कस करते हैं गैप अप के बाद क्या हो सकता है बोल के, मीडियम गैप अप के बाद क्या हो सकता है बोल के। उसके बाद फिर और एक कंडीशन पे हम आएंगे कि भाई फ्लेट ओपन हो, क्योंकि गैप डाउन तो नहीं होगा, फ्लेट या फिर मीडियम गैप अप यही लग रहा है। ऐसे नहीं कि भाई ह्यूज गैप अप ही लग रहा है 200-300 पॉइंट, ऐसा भी कुछ नहीं। फ्लेट या फिर दोस्तों मीडियम गैप अप। तो दोस्तों सबसे पहले जो अभी तक दिखाई दे रहा है कि भाई मार्केट मीडियम गैप अप ओपनिंग दे सकते हैं, उस हिसाब से क्या स्ट्रेटेजी रहेगा देखिए, सिंपल है। अगर आज के दिन मार्केट मीडियम गैप अप भी खुल रहा है, तो दोस्तों जो कहीं ना कहीं FII और प्रोस के फेवर में ही ओपनिंग रहेगा, क्योंकि दोस्तों FII आपको पता है वो तो कहीं ना कहीं ओवरऑल अगर आप देखोगे उनका जो फ्यूचर पे जो पोजीशन था, अदर इंडेक्स फ्यूचर हो गया, निफ्टी फ्यूचर बाइंग हो गया, बैंक निफ्टी फ्यूचर बाइंग हो गया, तो कहीं ना कहीं बुलिश था ना। और तो कहीं ना कहीं जब गैप अप ओपनिंग होगा दोस्तों, फेवर जो है वो निफ्टी के मतलब FII के पास रहेगा, क्योंकि भाई उनका ऑलरेडी बुलिश पोजीशन था, उनको फायदा दिखेगा। अब प्रोज जो है दोस्तों वो भी तो कहीं ना कहीं बुलिश बायस लेके चल रहे हैं, क्योंकि भाई उनके तरफ से अगर आप देखोगे कि कहीं ना कहीं पुट 95,000 लॉट सेल है, फ्यूचर इंडेक्स फ्यूचर में बाइंग है, तो प्रोज भी कहीं ना कहीं खुश हैं भाई गैप अप खुलने पे। इन दोनों के फेवर में रहेंगे आज के दिन कहीं ना कहीं जो ओपनिंग है वो रहेगा। एंड देन जब मार्केट मीडियम गैप अप खुलेगा, रिटेलर कहीं ना कहीं परेशान होगा,
क्योंकि रिटेलर भाई पुट ज्यादा बाय करके बैठा है, इंडेक्स फ्यूचर में कहीं ना कहीं दोस्तों सेल करके बैठा है, तो रिटेलर थोड़ा सा अपसेट रहेगा। तो रिटेलर को कैसे फंसाएंगे अब हम डिकोड करते हैं, उस हिसाब से कहीं ना कहीं आज के दिन किस टाइप का चार्ट बनेगा वो हम देखेंगे। देखिए मार्केट जब आज के दिन मीडियम गैप ऑफ ओपनिंग होगा तो जो एफआईआई का प्लानिंग क्या रहेगा, उसका माइंडसेट क्या रहेगा, पहले तो एफआईआई सोचेगा कि भाई मार्केट तो मेरे फेवर में खुला है ना, इवन चलो यार मैं दो दो व्यू क्यों दूं, अगर फ्लेट भी ओपनिंग हो गया ना, थोड़ा थोड़ा सा भी गैप ओपनिंग हो गया 40 पॉइंट का तो भी ये सेम व्यू, और 100 पॉइंट के ऊपर गैप ओपनिंग हुआ तो भी ये सेम व्यू, ठीक है। व्यू नहीं बदलेगा, अभी मैं सोच रहा था दो कंडीशन के हिसाब से दूंगा बट अचानक से माइंड में आया कि नहीं, व्यू नहीं बदलेगा, साइकोलॉजी सेम रहने वाला है। मार्केट मीडियम या फिर गैप अप चाहे कहीं पे भी ओपनिंग हो, एफआईआई बोलेगा, इवन मीडियम गैप थोड़ा सा गैप ओपनिंग होने पे भी एफआईआई सोचेगा कि मुझे इतना तो फायदा नहीं मिला भाई, कौन सा 200-300 पॉइंट का गैप ओपनिंग हो रहा है, तो एफआईआई सोचेगा कि यार 100 पॉइंट का तो हुआ है ना, मेरा जो फ्यूचर में इतना अच्छा खासा बाइंग साइड पोजीशन है उसका क्या, वहां पे इतना बड़ा भी तो प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, तो मुझे तो मार्केट और थोड़ा ऊपर चाहिए, और थोड़ा ऊपर जाएगा तब तो मुझे प्रॉफिट मिलेगा। अब आते हैं प्रोस की बारी, प्रोस भी कहीं ना कहीं चाहे मतलब सोचेंगे, मान लेते 40-50 पॉइंट गैप अप खुला फिर 100 पॉइंट भी गैप अप खुला, प्रोस भी सोचेंगे अरे भाई मुझे भी कहां से इतना अच्छा प्रॉफिट मिला, मैं भी पुट सेल करके बैठा हूं, मेरा भी फ्यूचर में बाइंग है, मुझे और थोड़ा मार्केट ऊपर चाहिए। इन दोनों का ये सोच रहेगा। और सबसे पहले रिटेलर का क्या सोच रहेगा, रिटेलर दोस्तों यही सोचेगा कि अरे यार मार्केट गैप अप खुला है, चाहे फ्लैट ओपन हो या फिर चाहे मीडियम गैप अप ओपनिंग, रिटेलर आज के दिन क्या किया है, ऑप्शन बाय करके गया है। दो स्मार्ट मनी क्या गेम खेल के गए हैं, स्पेशली प्रोज ऑप्शन को सेल करके गए हैं। तो जब रिटेलर ऑप्शन बाय किया है, जब आप ऑप्शन बाय करते हैं और मार्केट आपके खिलाफ में ओपन होता है तो आपको ऑलरेडी पता रहता है दोस्तों कि प्रीमियम कितना डिके होके क्रैश करता है, और ओपनिंग होते ही कहीं ना कहीं उसका प्रीमियम गया, फिर मतलब 50% 40% तो ऐसे ही दोस्तों वाइप आउट हो जाता है। आप अगर कल 200 रुपए का खरीद के गए होंगे, आज आपके फेवर में नहीं खुला, आप कॉल खरीद मतलब आप पुट खरीदे हैं, ऊपर खुल गया तो भाई आप फंस गए ना फिर। तो रिटेलर सोचेगा कि भाई यार मीडियम गैप अप या फिर गैप अप जहां पे भी खुले, मुझे तो मार्केट नीचे ही चाहिए भाई, मार्केट अगर तेजी से नीचे जाएगा तब जाके मुझे प्रॉफिट मिलेगा, ये रिटेलर का साइकोलॉजी रहेगा। अब इन दोनों कहीं ना कहीं इन दोनों का माइंडसेट आप देखिए धीरे धीरे अभी सेम होता जा रहा है दोस्तों। इन दोनों को चाहिए कि चाहे मार्केट गैप अप खुले चाहे मार्केट फ्लैट खुले, हमें मार्केट इनिशियली थोड़ा सा ऊपर चाहिए, क्योंकि इनका कहीं ना कहीं ज्यादातर जो बायसनेस है वो बुलिश साइड है दोस्तों, जो परसेंटेज है वो बुलिश साइड है, इसीलिए पहला हाफ वो ऊपर की तरफ जाएंगे। इससे होगा क्या, उनका जो बायसनेस है, जो ज्यादा पोजीशन कहीं ना कहीं जो बाइंग साइड में लेके गए उनको वहां पे प्रॉफिट दिखेगा, और जो रिटेलर है उसको भी तो नुकसान पहुंचाना है ना, क्योंकि वो तो सेलिंग साइड में बैठा है। तो दोस्तों इसीलिए जो पहला हाफ है वो ऊपर की तरफ आज के दिन मार्केट को मैं देख रहा हूं। अब धीरे धीरे सब कुछ सॉल्व होता जा रहा है दोस्तों। सो आज के दिन मार्केट चाहे मीडियम गैप अप ओपनिंग हो चाहे फ्लैट ओपनिंग हो, जो पहला हाफ है दोस्तों वो एफआईआई प्रोस चाहेंगे कि मार्केट को साइडेज करके हम ऊपर लेके जाए बोल के। मैंने ये क्यों कहा कि साइडेज करके ऊपर लेके जाए, क्यों कहा, क्योंकि भाई ये एक साइकोलॉजी आप देखो ना, जो प्रोज हैं वो सिर्फ पुट सेल नहीं किए हैं, वो कॉल भी तो सेल किए हैं 67,399 लॉट। तो जब मार्केट मीडियम गैप ओपनिंग या फिर थोड़ा ज्यादा गैप ओपनिंग होगा तो भले ही प्रोस को जो 95,000 लॉट कल के दिन पुट सेल करके गए हैं, जो फ्यूचर में बाइंग करके गए हैं, बिल्कुल वहां पे प्रॉफिट होगा मानता हूं मैं, लेकिन जो कॉल आधे प्रोस सेल करके गए हैं, जो प्रोस के टीम में आधे आधे डिवाइड हो चुके हैं, और 67,399 लॉट जो प्रोस हैं दोस्तों, वो जो कॉल को सेल करके गए हैं, वो तो चाहेंगे ना, वो तो फाइट करेंगे ना कि हमें मार्केट को नीचे चाहिए भाई, तब जाके हमें प्रॉफिट मिलेगा। चलो नीचे ना लो तो थोड़ा साइडेज ही कर लो ऊपर खुल के, तब जाके हमें कहीं ना कहीं प्रीमियम पिघलता हुआ दिखेगा बोल के। इसीलिए दोस्तों मार्केट जब कहीं ना कहीं आज के दिन मीडियम गैप ओपनिंग होगा, जो पहला हाफ है वो बिल्कुल कहीं ना कहीं एफआईआई उसका जो बायसनेस है बुलिश साइड पोजीशन, उसके लिए मैं ऊपर की तरफ देख रहा हूं, बट बहुत ही चॉपी, बहुत ही साइडेज, बहुत ही मतलब नींद आने वाला कहीं ना कहीं चार्ट आज के दिन बन सकता है, एंड थोड़ा सा ऊपर जा सकता है। पहला हाफ के लिए इस टाइप का कहीं ना कहीं चार्ट बनता हुआ दिख सकता है दोस्तों, और इसके पीछे रीजन साइकोलॉजी सब कुछ आपको समझ में आ गया। एंड देन जब पहला हाफ ऐसे बोइंग होकर ऊपर की तरफ जाएगा तो रिटेलर तो कहीं ना कहीं दोस्तों बेरिश पोजीशन में है, उसको लगेगा कि यार मैं तो गलत हो गया, चलो मैं कॉल बाय कर लेता हूं, कहीं ना कहीं मार्केट ऊपर जा रहे हैं, तो अपना बेरिश पोजीशन काटेगा, एंड जैसे ही कॉल बाय करेगा बुलिश पोजीशन पे आएगा, उसके बाद थोड़ा मार्केट सेकंड हाफ नीचे गिर सकता है।
तो दोस्तों आज के दिन फिर चार्ट कैसे बनेगा, सारा साइकोलॉजी हमने डिकोड कर लिया। मार्केट देखिए गिफ्ट निफ्टी ओपन हो चुका है, फ्लैट टू स्लाइटली गैप अप खुलने के बाद जो पहला हाफ है वो नींद आना वाला मोमेंटम कहीं ना कहीं दे सकता है, और थोड़ा ऊपर की तरफ ऐसे 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 मतलब नींद आ जाएगा देख के, ऐसे बोरिंग मोमेंटम दे सकता है पहले हाफ के लिए। और इसके पीछे प्रोस का कॉल सेलिंग वाला साइकोलॉजी, प्रोस का और कहीं ना कहीं एफआईएस का बाइंग वाला साइकोलॉजी, सब कुछ जोड़ के दोस्तों ये मोमेंटम हमने आज के दिन डिसाइड किया। एंड देन थोड़ा साइड होकर सेकंड हाफ स्लाइटली डाउन साइड। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट पे आके रिटेलर फंसेंगे, रिटेलर सोचेंगे कि भाई हमने पुट बाय करके गलती कर दिया, हमने फ्यूचर सेल करके गलती कर दिया, मार्केट कहीं ना कहीं ओपनिंग होके ऊपर जा रहा है, स्टेबल हो चुका है, तो चलो फिर मार्केट को मतलब हम बाय ही करते हैं बोल के जैसे ही करेंगे उसके बाद प्रोस जो अपना कॉल सेल किया था उसको प्रॉफिट में लाने के लिए थोड़े नीचे, एफआईआई जो अपना पुट बाय करके बैठा था वहां पे थोड़ा नीचे। बाकी तो एफआई जब साइड होकर थोड़ा ऊपर जाएगा अपने फ्यूचर में, जो इंडेक्स फ्यूचर में एफआई बाइंग है वहां प्रॉफिट बुक कर सकता हूं। तो इस टाइप का दोस्तों आज के दिन चार्ट बनता हुआ दिख सकता है। तो दोस्तों मेरा फुल एंड फाइनल वर्डिक्ट है 23 जून के दिन मार्केट में चार्ट कैसे बनेगा। सबसे पहले तो मार्केट कहीं ना कहीं एक मीडियम गैप ओपनिंग दे सकता है या फिर फ्लैट ओपनिंग दे सकता है। एंड देन जो पहला हाफ है दोस्तों वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा स्लो, बहुत ही ज्यादा बोरिंग, नींद आने वाला, ऊपर की तरफ ऐसे चौपी हो गए कहीं ना कहीं मार्केट रह सकता है। एंड देन थोड़ा साइडेज होकर सेकंड हाफ स्लाइटली डाउन, इस टाइप का कहीं ना कहीं दोस्तों आज के दिन चार्ट बनता हुआ दिख सकता है। तो वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिए, जाके दोस्तों टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, अपने भाई को बहुत सारा प्यार दीजिए, उनका हमेशा प्यार कीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं हम आज इवनिंग में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय एंड सी यू।